नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे मासगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ट्रेड अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो ये इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 466। तो यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिसशिप रहेगी फॉर 2023। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ इंडियन नेशनल ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्रुप एंड ट्रेड दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो ग्रुप ए में जो 10th पास किया हुआ है तो वो 10th पास भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रुप बी में ITI पास अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रुप सी में 8th पास जो 8वीं पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। जैसा जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ सीट। तो यहाँ पे ग्रुप ए के लिए 45 वैकेंसी है, ग्रुप बी के लिए 30 वैकेंसी है, और ग्रुप सी के लिए 30, यहाँ पे 30 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे ट्रेड है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, पाइप फिटर है, स्ट्रक्चरर फिटर है। तो यहाँ पे इस हिसाब से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि अनरिजर्व OBC EWS SC ST, वैसे सीट आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड कितने साल का रहेगा, तो जो ग्रुप ए है तो उनके लिए 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ग्रुप बी है तो 1 वर्ष का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, और जो ग्रुप सी है उसमें जो रिगर है उसके लिए 2 वर्ष, और यहाँ पे वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक तो यहाँ पे 1 से 3 माह। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये एज लिमिट दी गई है। तो यहाँ पे ग्रुप ए के लिए 15 से 19 साल की एज होनी चाहिए। ITI जो ग्रुप बी है 16 से 21 साल, और ग्रुप सी है तो यहाँ पे 14 से 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पे ग्रुप ए है तो उनके लिए पहले 3 महीने आपको 3,000 रुपये मिलेंगे, फिर 9 महीने तक आपको 6,000 रुपये मिलेंगे, फिर आपको दूसरे वर्ष में 6,600 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलेगा। वहीं आप ITI की बात करते हैं तो यहाँ पे 8,050 मिलते हैं, 1 वर्ष का होता है। और यहाँ पे जो पाइप फिटर, वेल्डर, कोपा, कारपेंटर है तो उनके लिए 7,700। बाकी आप जो 8th क्लास है तो उनके लिए पहले 3 महीने आपको 2,500 रुपये मिलेंगे, फिर 9 महीने आपको 5,000, और दूसरे वर्ष में आपको जैसे कि 5,500। तो ये आपका स्टाइपेंड रहेगा, हर महीने आपको इतना स्टाइपेंड मिलेगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल ITI फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, ICTSM है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, RAC है, पाइप फिटर है, वेल्डर है, कोपा है, कारपेंटर, रिगर, गैस वेल्डर। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ICTSM, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, और जो रैक है उसका है रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। कोपा है तो कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। तो SC ST के जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, OBC को 3 साल का, और जो दिव्यांग है PWD तो उनके लिए यहाँ पे 10 साल का। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है। तो जो ग्रुप ए है 10th पास जो है तो उनके लिए यहाँ पे 10th में आपका जनरल साइंस और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, और 50% मार्क्स से आपने पास किया होना चाहिए, जो कैंडिडेट जनरल, OBC, EWS और दिव्यांग और AFC। तो यहाँ पे आपने 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। बाकी जो SC ST के कैंडिडेट है तो उनके लिए सिर्फ 10वीं पास होना ही ज़रूरी है बस। तो यहाँ पे जो ग्रुप बी की वैकेंसी है ITI पास, तो यहाँ पे आपने ITI पास किया होना चाहिए। जैसे कि आपके ट्रेड से फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ICTSM, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, प्लम्बर, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कारपेंटर, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड। तो आपने अपने ट्रेड से पास किया होना चाहिए, और आपके ट्रेड में आपने मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और जो जनरल OBC, EWS और दिव्यांग AFC है तो आपका 50% मार्क्स होना जरूरी है। और जो कैंडिडेट SC ST से है तो उनका सिर्फ पास होना, ITI पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ग्रुप सी की वैकेंसी है, तो यहाँ पे अपना 8वीं पास होना ज़रूरी है, और 8वीं में आपका साइंस और मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और जैसे कि हमने आगे बात की, जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए सिर्फ पास होना, 8वीं पास होना ज़रूरी है बस। तो यहाँ पे ITI पास कैंडिडेट
विल नॉट अलाउड। तो जैसे कि जो ITI पास किए हुए कैंडिडेट है तो वो यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आगे जाके पता चलता है कि आप ITI के स्टूडेंट रहे हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन जैसे कि आप ग्रुप ए और ग्रुप सी जो कैंडिडेट है वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मगर आपको अलग अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास आपके जितने भी ज़रूरी कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए, जैसे कि OBC से है तो आपके पास आपका वैलिड नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आपके डिसेबिलिटी 40% से कम नहीं होनी चाहिए। आपके पास आपके डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट होने चाहिए। और जो चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्स है तो उनको अपने सर्विस सर्टिफिकेट वो अपलोड करने रहेंगे, कॉपीज़। तो यहाँ पे SC ST OBC EWS कैंडिडेट शुड, तो जो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे आपके कास्ट के हिसाब से आपके सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने रहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट है वुमेन एप्लीकेंट, तो यहाँ पे 30% रिजर्वेशन रहेगा। तो जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, तो जिनमें आपकी कास्ट लिखी होती है तो उसे प्रूफ नहीं माना जाएगा, कास्ट प्रूफ। तो आपके पास प्रॉपर आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे गाइडलाइन फॉर दिव्यांग, तो जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपके पास आपका राइटर खुद आपको अरेंज करके जाना होगा। स्क्राइबर, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है स्क्राइब, तो वो आपको खुद आपके अरेंज करके जाना पड़ेगा। और आप जो आपका स्क्राइब होगा यानी आपका जो राइटर होगा वो एक्टिव एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए MDL में, या तो फिर अप्रेंटिस नहीं कर रहा हो MDL में, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। नेशनलिटी की बात की गई है तो सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, या तो फिर नेपाल भूटान, तो आप अपने हिसाब से फिर यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस, तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाना है, फिर करियर के ऑप्शन में जाना है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, अप्रेंटिसशिप, फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा न्यू अकाउंट बना के। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पे 100 रुपये फ़ीस है, 100 रुपीज़ प्लस बैंक चार्जेस। और जो SC ST और दिव्यांग कैटेगरी से तो उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात की गई है तो सिलेक्शन अप्रेंटिसशिप विल बी कंप्लीटेड इन 3 स्टेज। तो यहाँ पे 3 स्टेज में आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे ग्रुप A B और C के, तो उन्हें फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे 100 नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रुप A 10th पास, ग्रुप B ITI पास और ग्रुप C 8th पास। तो यहाँ पे ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये सब्जेक्ट है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश GK, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, यहाँ पे इंग्लिश GK ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, फिर यहाँ पे जैसे कि इंग्लिश GK, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे जो कोपा के स्टूडेंट होंगे कैंडिडेट है तो उनके पास 75 क्वेश्चंस आपकी ट्रेड थियरी से होंगे और 25 इंग्लिश और GK के होंगे। एग्जामिनेशन सेंटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे मुंबई, थाने, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, लातूर, कोलकाता और नासिक, तो ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर हो गए। तो यहाँ पे इसमें से कोई भी आपका नंबर आ सकता है। सेकंड स्टेज होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड अलॉटमेंट, इस हिसाब से हम यहाँ पे चेक कर सकते हो। और थर्ड स्टेज होगा यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन, तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे तो उन्हें फिर मेडिकल फिटनेस के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले आपकी मेडिकल की जांच होगी। अगर कोई एप्लीकेंट को कहा जाता है कि एक्सरे या ब्लड टेस्ट करवाने का, तो वो फिर आपको आपके खुद के पैसे से करवाना होगा। फिर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपको ले लेनी है आपके जो एरिया के इंचार्ज होते हैं वहाँ से। तो वो आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको देना होगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। अगर आप जैसे कि यहाँ पे दिया गया आपको 3 वीक मिलेंगे, 3 वीक मिलेंगे यानी 3 हफ्ते, 3 हफ्ते के अंदर आपको PVR जमा करवानी होगी। फिर आपको यहाँ पे नो हॉस्टल एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, यानी जब भी आपका ट्रेनिंग चल रहा हो तो आने जाने का, रहने खाने पीने का खर्चा आपको खुद उठाना पड़ेगा। उनकी
यहाँ कंपनी की तरफ से आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, तो ये सब आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, आपको हेल्प चाहिए हो, तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो या ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स की बात की गई है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 5/7/2023 से लेकर 26/7/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो। पेमेंट फीस आप ऑनलाइन ही कर सकते हो, तो यहाँ पे 5/7/2023 से 26/7/2023 तक कर सकते हो। तो फिर जितने भी ज़रूरी नोटिफिकेशन होगी वो आपको अगस्त में मिलेगी, जैसे कि लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल कैंडिडेट, एडमिट कार्ड, हॉल टिकट, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कंडक्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो वो आपको अगस्त में मिल जाएगा। तो वो देखने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहना होगा। तो ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।